हेलो, नमस्कार। मैं प्रमोद सर और आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। आज चैप्टर एक है जो ऑक्सीडेशन और रिडॉक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण। तो ये जो चैप्टर है अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर का उपयोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए कर सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक एक शब्द जब एक एक टॉपिक हम याद नहीं करेंगे तो आगे आने वाले टॉपिक में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी 11th और 12th के छात्र हैं, वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर आप कीजिएगा। तो दुनिया में जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे हमारा सांस का लेना, भोजन का पचना, ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण संख्या और अवकरण संख्या पर ही आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीकरण क्या है, क्योंकि ऑक्सीकरण और अवकरण जब तक अभिक्रिया हम जानेंगे नहीं, तब तक ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने से पहले हम समझेंगे कि ऑक्सीकरण और अवकरण क्या है। तो ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण की बहुत सारी धारणाएं हैं। ऑक्सीकरण को अगर हमें परिभाषित करना होगा तो हम लोग निम्न प्रकार यानी निम्न तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। पहला है कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को हम लोग पहला किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो पहले परिभाषा के अनुसार ऑक्सीकरण वह है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है। तो वैसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है ना। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का संयोग मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना, संयोग होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे हम इसे विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पलों से समझ सकते हैं। जैसे कार्बन, और कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये है आपका कार्बन, और कार्बन का संयोग किससे हुआ, ऑक्सीजन से। तो मैंने बताया था कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर CO2 बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कह सकते हैं। जिंक है, जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाता है, ZNO बनाता है। तो इस अभिक्रिया को भी हम लोग ऑक्सीकरण कह सकते हैं। Mg, और यह भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके MgO बनाता है। अतः इस अभिक्रिया को भी हम लोग ऑक्सीकरण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब दूसरा परिभाषा हम लोग कैसे करेंगे। तो ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन भी होता है। तो वैसी अभिक्रिया जिससे हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो उस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कह सकते हैं। तो अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ से निकल सकता है, इसे हम लोग क्या करेंगे, निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का हटना हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। तो अब देखते हैं HCl, जैसे क्या है HCl, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो मतलब कि अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी H2S प्लस क्या हो गया, I2। अब यहाँ से H2 जो है यह क्या करेगा, I2 जो है H2S से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और खुद उससे अभिक्रिया करके HI का निर्माण करेगा और सल्फर को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो मतलब कि सल्फर से यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। अतः इस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कह सकते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तीसरी
तीसरी बात आती है कि हम ऑक्सीकरण को अब किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो ठीक है ना, तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों का अगर योग भी हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें विद्युत ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग होता है उसे भी हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व का क्या होता है? योग मतलब जुटना, किसी परमाणु के साथ जुड़ना। अब जैसे देखिए क्या है Fe, और विद्युत ऋणात्मक तत्व मतलब कि सामान्यतः अधातुएं, जो अधातुएं होती है वह विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि Fe जो है, Cl जो है Fe से अभिक्रिया करता है, मतलब कि Cl विद्युत ऋणात्मक तत्व अब जुड़ रहा है Fe के साथ, तो यहाँ पर बनाता है क्या? FeCl3 बनाता है। तो इसे हम संतुलित कर लेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर लेंगे और यहाँ पर 3 से और यहाँ पर 2 से। तो FeCl3, देखिए यहाँ पर Fe अकेले था और यहाँ पर Cl अभिक्रिया किया Fe से और Cl जो हो Fe के साथ जुड़ गया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कह सकते हैं क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, बहुत सारे आप अभिक्रियाओं लिख सकते हैं। पीबी लेड क्लोरीन से अभिक्रिया करके या तो PbCl2 बनाता है या PbCl4 बना सकता है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पर Pb से क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है। तो अतः इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। चौथी बात आती है कि अब ऑक्सीकरण को हम लोग किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो धन विद्युतीय तत्वों का क्या होता है? निष्कासन। जैसे इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग होता है, उसी प्रकार विद्युत धनात्मक तत्वों का क्या होता है? निष्कासन होता है। तो चौथा, वैसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धनात्मक तत्वों का निष्कासन होता है उसे भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब विद्युत धनात्मक तत्वों का निष्कासन कैसे होता है, इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो अब देखिए, जितनी भी क्षार धातुएं हैं, जैसे क्षार धातुएं सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये सब जो है क्या है? क्षार धातु है। और क्षारीय मृदा धातु जो वर्ग 2 के तत्वों को कहते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम जो भी होता है। तो ये जो धातु है धन विद्युत धनात्मक तत्व है। अब इनका क्या होगा? किसी यौगिक में से निष्कासन मतलब कि निकलना, और जब ये निकलेंगे तो इस अभिक्रिया को भी हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, तो सोडियम जो है धन विद्युतीय तत्व है। ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है, यह अगर आयोडीन से इसकी अभिक्रिया कराई जाए तो NaI बनता है और क्लोरीन को बाहर निकालता है। तो यहाँ पर हम संतुलित कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अब देखिए यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व कौन है? सोडियम है। और सोडियम किससे? सोडियम और क्लोरीन यानी नमक। अब इसमें जब हम आयोडीन की अभिक्रिया कराते हैं तो विद्युत धनात्मक जो तत्व है सोडियम, वो यहाँ से क्या होता है? क्लोरीन से बाहर निकल जाता है। अतः इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे और भी हम लोग लिख सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड जो है वह क्लोरीन से यदि अभिक्रिया करता है तो आयोडीन, यहाँ पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम निकलकर क्या बनाता है? KCl बनाता है और आयोडीन को विस्थापित कर देता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बात यहाँ तक समझ में आई? क्लियर? आगे चलते हैं। जो हमारा पांचवा डिफिनीशन हम लोग किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। इस पांचवें डिफिनीशन को हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अवकरण को परिभाषित करना। तो पहले हम ऑक्सीकरण को परिभाषित करेंगे कि ऑक्सीकरण को परिभाषित करने का पांचवा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन यानी वैसी अभिक्रिया
जिसमें वैसी अभिक्रिया, ठीक है ना। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलता है, जिसमें किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, निष्कासन होता है। उसे भी हम लोग कहते हैं क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कैसे हो रहा है। अब देखिए Mg है, ठीक है। Mg जो है यह इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन को जब निष्कासित करता है तो Mg2 प्लस में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो हमने अभी कहा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। अब ये इलेक्ट्रॉन का निष्कासन या तो एक भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, दो इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है। अब जैसे सोडियम है आपका, सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यह Na+ में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। अतः इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अगला हम डिफिनेशन समझते हैं, छठा नंबर जो होता है, ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ने द्वारा। ऑक्सीकरण यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब जैसे देखते हैं, अब इस सोडियम पर ही अगर विचार किया जाए तो सोडियम की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या, अगर इस सोडियम परमाणु पर ना प्लस अथवा माइनस नहीं दिया हुआ है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम क्या मानेंगे, 0 मानते हैं। अगर उस पर +1 है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस मानेंगे, अगर +2 है तो +2 मानेंगे। तो सामान्यतः सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है +1 होती है। तो सोडियम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो Na+ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या जो है 0 है, और 0 से क्या होती है, +1 होती है। तो अतः सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण इस अभिक्रिया को हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए कॉपर है, यहाँ पर कॉपर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Cu+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अगर यह कॉपर जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Cu2+ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर कॉपर की जो ऑक्सीकरण संख्या है 0 है, और 0 से +1 और 0 से +2 हो जाती है। अतः इस अभिक्रिया को हम कहेंगे क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीकरण। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 6 डिफिनीशन को समझा ऑक्सीकरण के लिए। तो जस्ट इसके अपोजिट जो होगी अवकरण अभिक्रियाएं होती हैं। तो अब देखिए ऑक्सीकरण में हमने पढ़ा कि पहला क्या है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे अवकरण। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है। मतलब कि ऑक्सीजन अब क्या होगा, बाहर निकलता है। किसी यौगिक से ऑक्सीजन जो होगा बाहर निकलेगा, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे क्या, अवकरण, ठीक है ना। तो अवकरण को हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पलों द्वारा। अब ऑक्सीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, अब अवकरण समझेंगे, ठीक है ना। अवकरण जिसे हम लोग कहते हैं क्या, रिडक्शन, रिडक्शन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये ऑक्सीकरण का परिभाषा हो। अब हमें क्या पढ़ना है, अवकरण। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है, यानी ऑक्सीजन जो होता है वह हटता है। ऑक्सीजन क्या होता है, हटता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को हटने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीजन के हटने की क्रिया को हम लोग कहते हैं अवकरण। हटता है क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है, अवकरण कहलाता है। जैसे अब देखते हैं, जैसे जैसे ZNO। अब यहाँ से ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलेगा,
तो Zn प्लस किस में बदल जाता है, O2 में बदल जाता है। यानी जो Zn अब गर्म अगर करते हैं तो Zn को गर्म जब करेंगे तो यह जिंक में और किस में बदल जाता है, ऑक्सीजन में बदल जाता है। या जो ZnO है वह क्या होता है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके यह क्या बनाता है, Zn प्लस H2O बनाता है। तो यहाँ पर जिंक से ऑक्सीजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड है, यह हाइड्रोजन से यदि अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाता है, Cu प्लस H2O। तो अतः इस अभिक्रिया में हाइड्रो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है कॉपर जिंक से। अतः इस अभिक्रिया को हम लोग अवकरण कह सकते हैं। बात यहाँ तक समझ में आई, क्लियर। दूसरा हम समझते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकल रहा था उसे ऑक्सीकरण कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है। हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अवकरण कहते हैं। अब जैसे देखते हैं कि हाइड्रोजन का संयोग कहाँ होगा, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग करके क्या बनाता है, HCl बनाता है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ संयोग कर रहा है, क्लोरीन के साथ। और जब संयोग कर रहा है तो मतलब कि मिलना, और दोनों मिल रहे हैं तो किसका निर्माण कर रहे हैं, HCl का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए H2 और हम लोग लिख सकते हैं Br, तो H2 प्लस Br2 ये दोनों मिलेंगे तो 2HBr बनता है, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कह सकते हैं अवकरण अभिक्रिया। दिक्कत कोई यहाँ तक। तीसरी है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग होता है उसे हम कहते हैं क्या, ऑक्सीकरण। तो अब यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग हो रहा था, लेकिन अवकरण में विद्युत ऋणात्मक तत्वों का क्या होगा, अवकरण में विद्युत ऋणात्मक तत्वों का क्या होगा, ह्रास होगा, कमी होगा, हटेगा, हटता है। या क्या होता है, निष्कासन होता है, निष्कासन होता है। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों का क्या होता है, निष्कासन होता है, उसे हम कहेंगे क्या, बोलिए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे विद्युत ऋणात्मक तत्वों का क्या होना, हटना। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व तो हम एक ऐसी अभिक्रिया द्वारा समझेंगे जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या हो रहे हैं, हट रहे हैं, जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या हो रहे हैं, हट रहे हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं, जैसे FeCl3 प्लस क्या है, H2S, FeCl3 प्लस H2S। तो अब यहाँ से देखेंगे कि Fe जो है यह H2S से अभिक्रिया करके FeCl2 प्लस HCl और क्या करता है, सल्फर का निर्माण करता है। तो Fe, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एक Fe के साथ में 3 Cl3 है। ठीक है, तो किसका हटना है, विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, क्लोरीन है। तो यहाँ पर एक Fe के साथ 3 क्लोरीन है और यह अभिक्रिया करके FeCl2 बनाता है, जहां पर एक क्लोरीन यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या हो रहा है, हट रहा है। अतः इस अभिक्रिया को हम लोग कह सकते हैं अवकरण अभिक्रिया। चौथी बात आती है क्या, चौथी बात आती है ऑक्सीकरण के लिए कि वैसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धनात्मक तत्वों का क्या होता है, निष्कासन होता है। और अवकरण में क्या होगा, निष्कासन नहीं, योग होता है। क्या हो जाएगा, इसमें योग हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल में कि विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ कैसे रहा। ठीक है ना, इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे CuCl2 इजिकल टू CuCl2 कॉपर से अभिक्रिया करता है तो Cu2Cl2 का निर्माण करता है, Cu2Cl2 का निर्माण करता है। तो अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विद्युत धनात्मक तत्वों का योग, योग मतलब जुड़ना। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन के साथ एक कॉपर है और CuCl2 कॉपर के साथ अभिक्रिया करके 2 क्लोरीन के साथ 2 कॉपर का निर्माण करता है। तो मतलब इसके अपेक्षा यहाँ पर एक कॉपर यानी विद्युत धनात्मक तत्वों का क्या हो गया, योग हो गया। अतः इस अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, HgCl2
प्लस Hg अभिक्रिया करके क्या बनाता है, Hg2Cl2 का निर्माण करता है। यहाँ पर 2 क्लोरीन के साथ 1 पारा है और यहाँ पर 2 क्लोरीन के साथ 2 पारा है। इसकी तुलना में यहाँ पर विद्युत धनात्मक तत्व अर्थात Hg का यहाँ पर क्या हुआ है, योग हुआ है, मतलब इसकी अपेक्षा यहाँ पर बढ़ गया है। अतः इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे क्या, अवकरण अभिक्रिया। ठीक है। अगला आता है आपका अभिक्रिया कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का जब निष्कासन होगा तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या होगा, योग होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, योग होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का योग होगा तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे क्या, अवकरण अभिक्रिया। जैसे देखते हैं इलेक्ट्रॉन का योग कैसे हो रहा है। तो एक है आपका क्लोरीन। क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl माइनस में परिवर्तित हो जाता है। तो योग होगा, क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो यह किसका निर्माण करता है, Cl माइनस का। अतः इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए Fe3 जो प्लस है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe2 प्लस में बदल जाता है। अतः इस अभिक्रिया को भी हम लोग अवकरण, जहां इलेक्ट्रॉन का योग होगा उसे सीधा हम लोग क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर बात समझ में आई यहाँ तक। चलिए अगला है कि ऑक्सीकरण संख्या का जब मान बढ़ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा, घट जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे अवकरण अभिक्रिया। तो घटने से क्या तात्पर्य है, जैसे सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +1 है, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +1 है, और यह एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो Na में परिवर्तित हो जाता है, या सोडियम Na+ से Na में परिवर्तित हो जाता है। मतलब यहाँ पर इसकी +1 ऑक्सीकरण संख्या थी और जब Na में परिवर्तित होता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर क्या है, 0, मतलब कि बाएं से दाएं जाने पर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है। अतः इस अभिक्रिया को हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। और देखते हैं Fe3+ से यह Fe2+ में परिवर्तित हो जाता है। तो 3 यहाँ पर था +3 और यहाँ पर क्या हो गया, +2, जो कि ऑक्सीकरण संख्या का मान में क्या हुआ, कमी हुआ, घटा। अतः इस अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या हम लोग क्या लिखेंगे, 0, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या ऑक्सीजन सामान्यतः 2- के रूप में परिवर्तित होता है। तो एक ऑक्सीजन के लिए भी 0 है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर -2 है। तो 0 से कहाँ पर परिवर्तित हो गया, माइनस में। तो अतः यह ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या घटती है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये ऑक्सीकरण और अवकरण जो अभिक्रिया है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपकी इस समस्या को सुलझा सकूं, दूर कर सकूं, दूर करने का प्रयत्न जरूर करूंगा। ठीक है, थैंक यू। ऑक्सीकारक एवं अवकारक, पीछे हमने पढ़ा था कि ऑक्सीकरण और अवकरण क्या है, जिसे विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा समझ चुके हैं हम लोग, ऑक्सीकरण और अवकरण। तो जो ऑक्सीकरण और अवकरण क्रिया को समझ चुका होगा तो उसे ऑक्सीकारक एवं अवकारक में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, तो जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकारक। तो अवकरण से क्या तात्पर्य है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर मैंने आप लोग को बताया था कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण। तो अवकरण की क्रिया जो होगी, उस पदार्थ जिसमें अवकरण की क्रिया होगी तो उस पदार्थ को कहते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है ना, ऑक्सीकारक। और दूसरा क्या है आपका, अवकारक। अवकारक, तो अवकारक क्या है इसे हम समझेंगे। तो एक का होता है क्या, अवकरण जिसका होगा उसे कहेंगे ऑक्सीकारक, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा,
ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक कहते हैं। अवकारक कहते हैं। कुछ बातें समझ में आई होगी और कुछ बातें समझ में नहीं आई होगी। तो आइए इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम क्लियर करते हैं कि ऑक्सीकारक और अवकारक क्या है। जैसे देखते हैं Na, जो N है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na प्लस में परिवर्तित हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि वैसा पदार्थ जिनकी ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है उस क्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +1 हो जाती है। अतः इस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? ऑक्सीकरण। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? ऑक्सीकरण। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं क्या? अवकारक कहते हैं। अतः सोडियम को हम लोग अवकारक कह सकते हैं। ठीक है। अवकारक जिस पदार्थ का अवकरण होता है, तो जैसे हम देखते हैं क्लोरीन Cl है और यह त्यागे गए एक इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता है तो Cl- में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। तो जिस पदार्थ का, अब देखिए यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीकरण, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या है? 0 है और 0 से क्या होती है? माइनस में होती है। मतलब कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर घट जाती है तो इस क्रिया को भी हम लोग कहते हैं अवकरण। मतलब कि क्लोरीन के यहाँ पर क्या होता है? अवकरण होता है। अतः क्लोरीन को ऑक्सीकारक कह सकते हैं। क्लोरीन को क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकारक। ठीक है। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को आप जोड़ सकते हो तो Na+Cl = Na प्लस और Cl माइनस। तो मैंने बोला था कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जब साथ साथ होगी तो इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऑक्सीकारक और अवकारक को हमने समझा अच्छी तरह से कि जिस पदार्थ का अवकरण होगा उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अवकरण कहने का मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या के मान में कमी होगी, उसे हम लोग कहेंगे क्या? ऑक्सीकारक। ठीक है। और जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या के मान में वृद्धि होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या? अवकारक। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण संख्या के मान में परिवर्तित होने यानी बढ़ना, तो जब बढ़ जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? अवकारक। ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 0, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 0। सोडियम 0 से हो जाता है प्लस में, इसलिए यहाँ पर इस पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अतः सोडियम को अवकारक हम कह सकते हैं और क्लोरीन का यहाँ पर अवकरण होता है। अतः क्लोरीन को ऑक्सीकारक कह सकते हैं। अवकरण होता है अतः इस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके। हाँ, और यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीकरण इस अभिक्रिया में Na+Cl = Na+Cl दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक NaCl। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की भी क्रिया देखने को मिल रही है और अवकरण की भी क्रिया देखने को मिल रही है। अतः इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे इसे एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। H2 + O2 जब दोनों अभिक्रिया करके आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 0, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 और यहाँ पर इसका +2। तो अब हाइड्रोजन जो है 0 से किस में यहाँ पर बदल जाता है? +2 में बदल जाता है और ऑक्सीजन 0 से -2 में बदल जाता है। तो यह जब घट रहा है तो अवकरण की क्रिया और यहाँ पर हाइड्रोजन का बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण की क्रिया। तो जिसकी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे हम कहते हैं अवकारक। तो हाइड्रोजन को यहाँ पर हम अवकारक कह सकते हैं और जिसकी अवकरण की क्रिया होती है उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर O2 ऑक्सीकारक है और H2 अवकारक। और दोनों अभिक्रियाएं इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ है। अतः इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।